नया शू आया, चलने में नहीं बन रहा है उसको, तुम कैसे कर ली? ए एल्सा, चलने में बन रहा है तुमको? चल के दिखाओ, मम्मा के पास जाओ तो, लो बॉल पकड़ो, आओ तो चल के आओ तो, आ जाओ। एल्सा, एल्सा गो आओ। अरे बाहर नहीं आना है। बाय कर दो, एल्सा को बाय कर दो बैसू। मेरा बच्चा बहन जी कैसा लग रहा है? मैं तो रो ली एल्सा के लिए, मेरे को एल्सा की बड़ी चिंता हो रही। ये हालत देखिए, सारी एल्सा जा रही है। आजा बोल दो एल्सा को, बाय बोलो। दही मछली, अच्छे से जाना, सेफ जर्नी। हो भगवान, मेरी पूरी ज़िंदगी चली गई, मेरी पूरी ज़िंदगी चली गई। हाँ सही में एल्सा गई। तुमको बोले थे ना एल्सा से प्यार कर लो, एल्सा से प्यार कर लो। एल्सा जा रही है, एल्सा गई, एल्सा चली गई, गाड़ी चली गई, जितने भी सामान थे सारे सामान चले गए। मैं अपना ना मतलब अपनी फीलिंग बता नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा ही मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बोलने भी नहीं बन रहा है कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। मैं सुबह से ना 2 बार रोई हूँ। एल्सा से बहुत सुबह से प्यार किए, जितने देर ही घर पे रहे, क्योंकि बाहर चले गए थे, सुबह भी गए थे इसलिए क्योंकि एल्सा के लिए शूज़ लेना था, सॉक्स लेने थे मुझे, क्योंकि उसके नाखून कटवा के आई, सब कुछ करवा के आई, फिर भी पता नहीं क्यों उसके नाखून बहुत तेज़ होते हैं, शायद होते होंगे डॉगी के। तो मुझे लगा कहीं सीट उट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, तो मैं सॉक्स शूज़ वगैरह ले लेती हूँ। और एक कैरी बैग टाइप का सोची थी कि ले लूँगी, और देन पूरा कवर करने वाला जो आता है ना ट्रेवलिंग के लिए, अगर पेट वगैरह को लेके जाते तो ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, बस वो कवर मिला है और शूज़ मिला, सॉक्स भी नहीं मिला, तो जो मिला वही ले ली।
और अंदर सब कुछ मतलब बिछा उछा दिया, सब कुछ अच्छे से कर दिया, लेकिन अंदर से सही बताऊँ ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। फिर बाहर जब से आए तब से उसे बहुत प्यार किए और बहुत रोना आ रहा था। मैं वो सब चीज़ सूट नहीं की क्योंकि और सारी चीज़ तो सुबह से सूट भी नहीं की। पूरा घर आप देखे थे ना इस रूम का हाल कैसा था, पूरा सामान से फैला हुआ। और आज फाइनली जो हमारी गाड़ी थी वो भी चली गई है और एल्सा भी चली गई। और वैष्णवी कोई फील नहीं हो रहा है, बस बोली एल्सा एल्सा, तो उसको लग रहा है कि बाहर गई है घूम के आ जाएगी, इसको ये लग रहा है। हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोल रहे कि बस मेरे को अजीब सा लग रहा है, घबराहट सा। बस वही भगवान से बोल रही हूँ कि बस सही सलामत अच्छे से वो लोग घर पहुँच जाए और ड्राइवर अच्छे से फिर वापस भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सही में हेडेक होता है मुझे ये सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा। पहली बार भेजे है ना 4 व्हीलर के साथ वो एल्सा, इतना सारा सामान, तो थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि जितनी मतलब कपड़े पहनने वहनने का जो भी ऐसा था सारे भेज चुकी हैं, पार्टी वार्टी का सब कुछ अपने पास। बस थोड़े बहुत मैं अपना तो मतलब गिन के रखी हूँ 2 से 3 जोड़ी, हस्बैंड का 3-4 जोड़ी रख ली हूँ। और सारे जैसे वैष्णवी के कपड़े थोड़े बहुत इसमें रखी हूँ, पुराने ही और कुछ नए, जो कि ट्रेन में या फिर जहाँ जा रहे हैं वहाँ, फिर वहाँ से फिर कहीं और जाऊँगी, मतलब कहीं और जाऊँगी, तो इस चक्कर में थोड़े से कपड़े इसके ज़्यादा हो गए। हम अपना तो ये है कि रिपीट कर लेंगे और मैनेज कर लेंगे, बस बच्चों का मैनेज नहीं हो पाता है ना, इस वजह से गंदा करेगी क्या करेगी। उफ, बड़ा हेडेक और सर में बहुत दर्द हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। आंखें लग रही है मेरी तो, मतलब ऐसी हालत हो गई है ना 1 महीने से, मतलब चैन ही नहीं है बिल्कुल भी। और हमने थोड़ा सा वीडियो कल का शूट किया था, ऐसा कुछ शूट ज़्यादा नहीं की थी कल, मतलब ब्लॉग जो है आजकल मैं शूट ही नहीं कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा दिमाग भी ख़राब हुआ था, आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, उसके बाद से ब्लॉगिंग ही छोड़ दिया। और जब भी कभी थोड़ा बहुत तब ब्लॉगिंग नहीं कर रही, बस जो भी कुछ मेमोरीज वगैरह ऐसा लगता है ना तो शूट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, वो भी पूरा नहीं शूट करी। कल तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी ना, मतलब बता नहीं सकती, पूरे बॉडी में इतना पेन, लेग में पेन, लग रहा था कि मतलब क्या ही हो गया है, जान निकल जाएगी, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब चलते रहने से, इतना प्रेशर लेने की वजह से। और जिस एरिया में रहती हूँ ना, इस एरिया में ना अर्बन वो नहीं है, ये तो जिधर हम रहते थे ना पहले उधर सारी चीज़ अवेलेबल थे, तो ऑनलाइन बुक करो अपना घर पे आके, मसाज वसाज सब कुछ घर पे ही आके कर देते थे। लेकिन जिस एरिया में उस एरिया में नहीं है। तो कल मेरे हस्बैंड इतना सर्च किए क्योंकि उनसे देखा नहीं गया मेरी ये हालत, तो सर्च करते करते एक मिला यस मैडम करके, तो वो बुक किए और बस एक वही अवेलेबल है इस एरिया में। तो बोले जैसा भी हो कुछ भी हो, बस बुक करके वो बुला दिए थे कल, और मसाज वगैरह कल थोड़ा सा बॉडी में करवा ली हूँ, तब जाके मैं ना बोल पा रही हूँ और थोड़ी सी ऐसी, नहीं तो मतलब ऐसा लग रहा था चिड़चिड़ समझ रहा था मेरे अंदर, ना बोल पा रही थी ना कुछ करने में बन रहा था, बस सुने होता है बाय पे किए जा रही थी कि नहीं करना है ना, ये तो काम है तो हमें करना ही पड़ेगा, तो इस चक्कर में तो बस महादेव अच्छे से पहुंच जाए, सामान और एल्सा, और बस सब कुछ सही सलामत वहाँ पहुंच जाए, अच्छे से ड्राइवर वापस आ जाए, संतुष्टि मिलेगी मुझे, सुकून सा मिल जाएगा। नहीं तो जब तक नहीं पहुंचेंगे ना सही में घबराहट ही रहेगा पूरे टाइम। और अभी पता नहीं एल्सा कैसे गाड़ी में जाएगी, क्योंकि एल्सा को ना जब से हम लिए हैं तब से एक बार भी 4 व्हीलर में नहीं बैठा है, फर्स्ट टाइम ही बैठेगी वो, फर्स्ट टाइम ही बैठ के गई है। तो वो भी नहीं समझ कि हमें हमारी ही गलती है थोड़ी सी ना, उसको हैबिट में डालते, कहीं भी जा रहे थे तो थोड़ा सा उसको लेके चलते, बट करे भी तो क्या करे, ये वैष्णवी भी है, खुद को भी संभालो, नहीं हो पाता है। क्योंकि मेरी बॉडी आजकल बहुत ज़्यादा वीक हो गई, बहुत ज़्यादा, और पहले से पता ही नहीं था कि यस मैडम इधर अवेलेबल है, नहीं तो ना मैं महीने में 2-3 बार बुक करा चुकी होती ताकि तो ऐसा मसाज हो जाए। और इतना महंगा भी, पता है एक दिन मसाज कराई हूँ सिर्फ कल, और हमने 1100 रुपया दिया, क्या ही बताऊँ आपको, इतना महंगा था, बट कराना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस टाइम पैसे नहीं देखते, मेरे को बॉडी ज़रूरी थी कि मेरी बॉडी, और
ठीक नहीं हुआ, बस जब तक वो किए ना तब तक अच्छा फील हुआ, उसके बाद फिर कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। लेकिन अभी चैन भी नहीं है बॉडी में कि कहते हैं ना, रेस्ट भी तो नहीं कर पा रही हूँ मैं, इस वजह से। बस यही थोड़ी बस फीलिंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आज थोड़ा सा निश्चिंत हो गई, क्योंकि चीज़ें 50% हो गया, सामान चला गया, गाड़ी चला गया, एल्सा चली गई। अब जो बचे हैं घर क्लीनिंग का तो वो अब कर लेंगे, धीरे 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 करके सब चीज़ें कर लेंगे हम। क्योंकि हम लोगों को भी निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं है, बस कुछ दिन में हम लोग भी निकलने ही वाले हैं, सामान पहुंचेगा और बस हम भी निकल जाएंगे, ऐसा है। तो हम लोग तो पहुंच जाएंगे, हम लोग को कुछ और भी काम है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर वहाँ से फिर हम लोग गाँव जाएंगे और फिर वहाँ से फिर कहीं और जाऊँगी। तो मतलब अभी ट्रेवलिंग ही है हमारी लाइफ में कुछ दिन तक। ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में, क्योंकि बस इतना सा फीलिंग शेयर करना था कि मैंने कर लिया आप लोगों के साथ। क्योंकि पता है, मैं ज़्यादा ना ब्लॉगिंग में वो पैसे कमाने के लिए नहीं करती हूँ कि मतलब अर्निंग हो ये हो, नहीं। मैं ब्लॉगिंग अगर कुछ थोड़ा बहुत करती भी हूँ ना तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ना मेमोरी चाहिए होती है कि मतलब उस टाइम मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ, या उस टाइम के मतलब अपनी सारी मेमोरीज ना मैं यूट्यूब पे डाल के रख रही हूँ। बस ये मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। आप उसको किस तरीके से लेते हो वो आपका मैटर है, बट मैं अपनी बस फीलिंग शेयर करती हूँ और 100% फीलिंग शेयर नहीं करती हूँ। बस कुछ चीज़ें जो लगती है कि मैं शेयर करनी चाहिए, जो भी चीज़ें तो मैं कर देती हूँ, बाद बाकी तो दिल में ही रह जाती है, क्या करें। अब लाइफ में कोई ऐसा है नहीं जिसके साथ में बैठ के बातें शेयर करें, बोले, कहें, कोई नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती है। बस बाद बाकी आगे सब अच्छा रहे। अब मिलते हैं थोड़ी देर से। आँखें तो बिल्कुल ऐसी हो गई हैं। Later that same evening. हाँ, तो एल्सा वापस आ गई है और हमारी कार भी। फाइनली इतने टाइम बाद एल्सा वापस आ गया। आपको आवाज़ सुनाई पड़ गई होगी, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा कि एल्सा का अचानक से तबीयत खराब हो गया, गाड़ी में वोमिटिंग करने लग गई। आंटी नाश्ता ला के दिए शाम का, मना किए आंटी इतना नहीं खाएंगे और खाने का मूड भी नहीं है। क्या सोच रहे हैं। एल्सा वापस आ गई। हाँ, और बस कुछ दिनों में हम लोग भी निकलने वाले हैं। एल्सा का टेंशन हो गया है। अब एल्सा का जो ट्रेवलिंग वाले हैं उनसे बात कर रहे हैं, उससे भेजने का। बड़ा मतलब ये एनिमल वगैरह ना पालने में बड़ा टेंशन होता है। जितना अच्छा लगता है ना, जितना जो चीज़ें हैं, हेडेक बहुत होता है। मेरे को एल्सा को लेकर बहुत हेडेक हो गया। जितनी जल्दी हम उसको लेके आ गए ना, उतनी जल्दी मेरे को मतलब उतनी ज़्यादा मेरे को हेडेक भी शुरू हो गई, क्योंकि उसका केयर करना, उसका हर चीज़ करना इतना आसान नहीं है। एक छोटे बच्चे के साथ एक और छोटा बच्चा को रखना। समझ गया। मेरी आंखें देखो न कैसी हो गई है आज। नहीं लग रही आपको अंदर चली गई है? एक दिन में नहीं गई है, कुछ दिन का वो है, बट आज लग रही है कि मैं सही में बहुत ज़्यादा थकी सी। तो सही में बहुत एकदम इतना ज़्यादा। कल तो मसाज भी करा लिए। तो वैष्णवी कहते हैं। एल्सा का ये हुआ कि वो लेके तो जा रहे थे और कुछ दूरी से ही मतलब उनको रिटर्न आना पड़ा, क्योंकि एल्सा का तबीयत ख़राब हो गया। और वो तो अच्छा हुआ कि हमने पूरा वो ढकने वाला दे दिया था, वाटर प्रूफ, नहीं तो मेरा कपड़े का धजिया उड़वा देते। वो ढक ही नहीं रहे थे। हमने उनको बोले नहीं भैया आप ढक लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप ढक के छोड़ दो, तब जाके वो और उसके मुँह से झाग वगैरह निकले। अभी नॉर्मल है, ठीक है, बस उसको क्या घबराहट हुई कि हम कहाँ जा रहे हैं। और पहली बार गाड़ी में बैठी थी ना, शायद इसलिए भी ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि इससे पहले हमने उसको गाड़ी में बैठाया ही नहीं है, तो इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो गई थी। और कोई जान पहचान का नहीं था गाड़ी में, तो और उसको लग रहा होगा। जैसे हम लोग रहते तो मैं भी रह जाती ना। देखा गए तो क्या हुआ। हम लोग अगर कहीं और का प्लान नहीं रहता ना, तो हम लोग 4 व्हीलर से ही निकल जाते हैं, सामान भेज देते पार्सल से, हम लोग आराम से जाते हैं सोते हुए। क्या
बट हमें कहीं और का प्रोग्राम है, इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें उलझ गई हैं, क्या करे नहीं करे। बस अभी बस ये बोले ना, धज्जियाँ उड़ी है खर्चे की। क्या है यार, जिंदगी में क्या हो गया है रंजित, सिर्फ खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं। और अभी 2-3 लोगों से बात भी कर लिए, स्लॉट लेकिन मिल ही नहीं रही है उन एल्सा को ले जाने का। पता नहीं क्या होगा, मेरा तो दिमाग ऐसे ऐसे हो रही है। फ़ोन आया देखते। तो यहाँ पे बहुत सारे पेट वाले से बात कर रहे थे ताकि एल्सा को पहले भेज सकूं, क्योंकि अगर एल्सा रह गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखना नहीं रखना है, इस वजह से। और बस तो वो बोल रहे थे कि वो मतलब जिस दिन हम लोग निकलने वाले थे उस दिन उन्होंने बोला था कि 1 घंटे पहले हम रिसीव कर लें। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं, आप उनको बोलो कि सुबह लेके जाए, नहीं तो 1 दिन पहले लेके जाए। बस वही बात चल रही है। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।